मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी एसएसटी की बुक निकालेंगे और आज है आपका इकाई थर्ड सिमटती दुनिया, इसका चैप्टर 10 यातायात के साधन। ये आप लोग अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हमारा चैप्टर है यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यातायात क्या है, इसके साधन क्या क्या हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अनेक कार्यों के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। थोड़ी बहुत दूर तो हम पैदल भी चले जाते हैं। अधिक दूर जाने के लिए हम यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कहीं मार्केट जाते हैं, तब तो आप थोड़ी दूर मार्केट होता है तो आप पैदल चले जाते हैं, है ना। या फिर आपको कहीं दूर जाना होता है तो आप बाइक, साइकिल कुछ भी यूज करते हैं, है ना। और या फिर आपको बहुत दूर जाना होता है तो आप बस से या फिर ट्रेन से या जो भी कोई आपके पास साधन है, कार है, किसी से भी आप जाते हैं। ठीक है, तो ये जिस चीज़ से हम जाते हैं वो क्या होता है, वो हमारा साधन होता है। तो आप लोगों को बसों, रेलों, हवाई जहाज आदि से यात्रा करते देखते हैं। हम जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं वह सामान लाते हैं और ले जाते हैं, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यातायात के ही साधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि वाहनों, मार्गों, दूरियों और हमारे द्वारा खर्च किए जाने वाले धन के आधार पर 3 प्रकार के यातायात होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। अब है आपका थल यातायात, वायु यातायात और जल यातायात। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थल यातायात यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि थल यानी कि जो ज़मीन है, ठीक है, उसके बारे में। तो थल यातायात क्या है, जो कि जो ज़मीन पर जो चीज़ें चलती हैं यानी कि जो साधन है। थल यातायात भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, एक जो साधन आपकी सड़क पर चलते हैं और दूसरा आपका जो रेल मार्ग यानी कि जो पटरी पर चलते हैं। ठीक है, तो सड़क मार्ग गांव और शहर दोनों में है। सड़कें पक्की हो और कच्ची हो सकती हैं। सड़कों पर अनेक वाहन चलते हैं, जैसे कि तांगा है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रिक्शा आदि आपने देखा होगा जो सड़कों पर चलते हैं। यातायात के इन साधनों का प्रयोग जो है छोटी दूरियों को तय करने के लिए किया जाता है, यानी कि आपको थोड़ी दूरी पर अगर जाना है तो आप इन सारे साधनों का जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जब लंबी यात्रा करनी होती है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर कहीं लंबा दूर जाना होता है, तब आप रेल मार्गों यानी कि रेलगाड़ी का जो है साधन यूज करते हैं। तो रेल मार्गों पर रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ियों के द्वारा हम लंबी और दूर की यात्रा करते हैं। रेल में डीजल और बिजली के इंजन होते हैं। किसके होते हैं? डीजल और बिजली के इंजन होते हैं। भारत में तेज़ गति से चलने वाली और वातानुकूलित रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं, यानी कि जो हमारे भारत में ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो बहुत ही तेज़ गति से भी चलती हैं। इन रेलगाड़ियों में भोजन कक्ष भी होते हैं, यानी कि आप कहीं घूमने गए तो आपको जो है खाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, आपको वहीं रेलगाड़ी में ही आपको भोजन उपलब्ध होगा। ठीक है, और आपके उसमें एसी भी लगी होगी, आपको हवा वगैरह मिलेगी। ठीक है, और आपका लैट्रीन, बाथरूम, सारा कुछ आपको सुविधाएं जो है रेलगाड़ी में ही मिलेंगी और तेज़ स्पीड में यानी कि फुल स्पीड में चलती हैं। तो भारत के कुछ बड़े शहरों में मेट्रो भी चलती है, जैसे कि हमारे दिल्ली में है, मुंबई में है ना, तो मेट्रो चलती है। इनका प्रयोग जो है शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। मालगाड़ियों की सहायता से जो है अनाज, कोयला, सीमेंट, लोहा, पेट्रोलियम, उर्वरक और अन्य भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो रेलगाड़ी में जो एक होती है आपकी मालगाड़ी, जिसमें जो है ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और एक होती है यात्री लोगों की, जिसमें हम लोग यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बताया आपको थल यातायात। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वायु यातायात। तो आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, ठीक है, और अपने काम को कंप्लीट करना है। अब आपको होमवर्क क्या करना है बच्चों, आपके ये सही कथन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सही कथन आपको अपनी बुक में ही करने हैं। ठीक है, कॉपी में नहीं करने हैं, बुक में करने हैं, और मिलान कीजिए, ये करना है। जैसे कि हवाई जहाज़ जल यातायात का साधन है, हाँ या नहीं। पानी में चलने वाली नाव को स्टीमर कहते हैं। यातायात के साधनों के विकास ने हमारी कठिनाइयाँ अधिक बढ़ा दी हैं या घटा दी हैं। तो आपको यही सोचना है, समझना है, फिर आपको ये आंसर देने हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ मिलान लिखे हैं। सड़क यातायात के साधन, तो ये यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि सड़क यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं।
अब मान लीजिए हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, ये सड़क पर चलते हैं? नहीं। बस, कार, ट्रक, स्कूटर, ये आएगा आपका सड़क का, ठीक है, इस तरीके से। फिर है रेल यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं? तो रेल में आपका क्या आएगा? देखिए यात्री, ट्रेन और मालगाड़ी। जल यातायात के कौन से होंगे? जल में देखिए क्या चलता है? जल में चलती है आपकी नाव, स्टीमर, जहाज। ओके। वायु यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं आपका? ये रहे आपके हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर। ग्रामीण क्षेत्रों के यातायात के साधन, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के यातायात मेन कौन से होते हैं? देखिए बस होती है, कार होती है, ट्रक होती हैं, स्कूटर होती है, बाइक होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये अपनी जो है ये कॉपी में भी करना है, ठीक है, ये कॉपी में करना है और ये वाला वर्क जो है आपको बुक में करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।